Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a cylindrical block of length 0.4 meter and area of cross section 0.04 meter square is placed coaxially on a thin metal disc of mass 0.4 kg of the same cross section. Okay, upper face of the cylinder is maintained at a constant temperature of 400 Kelvin. Initial temperature डिस्क का 300 Kelvin है. थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन है 10 वाट पर मीटर पर केल्विन एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द डिस्क भी गिवन करके 600 जूल पर केजी पर केल्विन. हाउ लॉन्ग इट विल टेक द टेम्परेचर ऑफ द डिस्क टू बी 350 केल्विन. 350 केल्विन होने में कितना टाइम लगेगा हमसे ये पूछा है. एज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द डिस्क आपने बहुत हाई मान ली है. सिस्टम टू बी थर्मली इंसुलेटेड एक्सेप्ट फॉर द अपर फेस ऑफ द सिलेंडर. ओके, अपर फेस ऑफ द सिलेंडर से कहने का मतलब है कि जब आपकी हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगा आपका उस पर आपका क्या है, उसको छोड़ के बाकी आपका जितना भी पूरा सिस्टम है वो क्या आपका थर्मली इंसुलेटेड है. कहीं और से आपकी हीट क्या होगी ट्रांसफर नहीं होगी. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. थर्मल कंडक्शन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका थर्मल कंडक्शन लिख सकते हैं. थर्मल कंडक्शन या फिर आपकी थर्मल करंट भी लिख सकते हैं. ओके, हम क्या लिख लेते हैं आपका थर्मल कंडक्शन. ओके, थर्मल कंडक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों थर्मल कंडक्शन होता है क्या. थर्मल कंडक्शन से कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या देखिए एक ऐसा सिलेंडर है. दिस इज द सिलेंडर. ओके, ये आपका सिलेंडर ऐसे क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, ये आपने एक डिस्क के ऊपर रखा है और जिस डिस्क के ऊपर रखा है उन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आपका बिल्कुल सेम है. ओके, ये आपका सिलेंडर है. ओके, जिसकी हाइट आपको देख के लेंथ क्वेश्चन गिवन कर रखी है 0.4 मीटर. ओके, और ये बोल रखा है कि इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया देखिए ये आपने डिस्क के ऊपर रखा है. यहाँ पर आपकी एक डिस्क है. ओके, ये आपकी मान लीजिए कोई डिस्क है. डिस्क के ऊपर आपने क्या रखा है ऐसे सिलेंडर को रखा हुआ है. ओके, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन कर रखे है कितना 0.04 मीटर. इसका 0.04 मीटर स्क्वायर. ओके, इस प्लेस्ड को एक्सिली यानी कि एक्सिस सेम इनकी. ओके, और डिस्क का मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना 0.4 kg. ओके, क्रॉस सेक्शन सेम है. और बोला कि इसने द अपर फेस ऑफ द सिलेंडर इज मेंटेन्ड एट 400 केल्विन. इस फेस पर हमने 400 केल्विन का आपका टेम्परेचर दिया हुआ है. ओके, इसको आप टी नॉट बोल दीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो आपने टी नॉट के आपको 400 केल्विन दिया, इसको मेंटेन कर रखा है. ओके, एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द डिस्क इज 300 केल्विन. इस डिस्क का इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है. मैंने टी इज को यहाँ पर 300 केल्विन है. टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर आपका टेम्परेचर कितना पर 300 केल्विन. ओके, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन कर रखी है. आपको बताना है कि कितने टाइम बाद ये टेम्परेचर आपका 300 से हो जाएगा कितना 350 के इक्वल हो जाएगा. ओके, वो आपको यहाँ पर टाइम बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी जो करंट फ्लो करेगी, करंट आपके किसके थ्रू फ्लो करेगी कंडक्शन के थ्रू फ्लो करेगी. कौन से फिनोमेना के थ्रू कंडक्शन के फिनोमेना के थ्रू. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए बच्चों जो आपका आई टी एच होता है, आई टी एच मतलब थर्मल करंट, ये किसके इक्वल होता है आपका ये होता है आपका रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है डी क्यू बाई डी टी के. और ये किसके इक्वल होता है देखिए ये होता है आपका देखिए ये होता है आपका पहले तो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस. टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए कितना होगा. यहाँ पर का टेम्परेचर क्या है हाई है टी नॉट 400 केल्विन है और इसका टेम्परेचर आपका कंटिन्यूअसली चेंज होगा. हमें बताना है कि 350 पर बताना है. ओके, तो मैं लिख सकता हूँ देखिए इस वाले का टेम्परेचर हीट कैसे फ्लो करेगी देखिए हीट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द थर्मल करंट. ये आपकी थर्मल करंट की डायरेक्शन हो जाएगी. ओके, थर्मल करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी. तो हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा देखिए टेम्परेचर हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर आपका टी नॉट माइनस लो. दिस इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है देखिए एल डिवाइड बाय के ओवर ए. ओके, एल आपको लेंथ है और के से यहाँ पर आपके से मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओके, तो ये आपका क्या है दिस इज द फॉर्मूला फॉर द थर्मल करंट. ये किसके इक्वल होगा देखिए ये आपका किसके इक्वल होगा हम यहाँ से बोल सकते हैं देखिए जो आपका डी क्यू बाई डी टी है. क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताया जो आपका डिस्क है डिस्क क्या करेगा आपका हीट ऑब्जर्व करेगा. इसका टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं देखिए डी क्यू बाई डी टी. यहाँ पर हम हमें पता है जो आपकी डेल्टा टी की होती है उसको क्या लिखते हैं हम एम एस इंटू डेल्टा टी ये हम लिखते हैं. ओके, डेल्टा क्यू क्या कितनी आपकी हीट ऑब्जर्व की है, एम क्या है मास, एस क्या आपकी स्पेसिफिक डेल्टा टी के जितना आपका टेम्परेचर क्या हुआ है इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर. ओके, तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें डी क्यू बाई डी टी में तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हो जाएगा एम एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई इसको डेल्टा टी लिख लीजिए. ओके, ये हमारा ये आ जाएगा. ओके, तो हम ये फॉर्मूला क्या आपका इक्वल हो जाएगा. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ओके, बस आपको फॉर्मूला पता चल गया. अब आपको जस्ट यहाँ पर क्या करनी है वैल्यूज पुट करनी है आपका आंसर आ जाएगा. ओके, आपको जस्ट क्या करनी है यहाँ पर आपको वैल्यूज क्या करनी है पुट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं आपका डेल्टा टी बाई टी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई डेल्टा स्मॉल टी. ओके, ये हो जाएगा आपका देखिए के ए टी नॉट माइनस टी डिवाइडेड बाई एम एस इंटू एल. ओके, डिवाइडेड बाई एम एस इंटू एल. इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी. ओके, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टी नॉट माइनस टी. ओके, ये टर्म इधर आ जाएगी. टेम्परेचर वाली टर्म को हम एक साइड लेके आ गए और टाइम वाली टर्म हम दूसरी साइड लेके आ गए के डिवाइडेड बाई एम एस एल. और ये कितना हो जाएगा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा. इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं. ये सारे टर्म कांस्टेंट है. ओके, और इसलिए हमने इसको डेल्टा टी से बाहर लेके आ गए. और टेम्परेचर का क्या वेरिएशन बताना देखिए टेम्परेचर हमें बताने की उसने पूछा कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू
टेक फॉर द टेम्परेचर ऑफ द डिस्क टू इंक्रीज टू 350 केल्विन। ओके, इनिशियली कितना था आपका 300 था, और कितना जा रहा है आपका 350 तक जा रहा है। ओके, तो आप टेम्परेचर पुट कर लीजिए, देखिए 300 से आपको बताना है कहाँ तक, आपका 350 केल्विन तक बताना है। ओके, और आपका डेल्टा टी टाइम क्या होगा आपका, 0 से टी, यानी कि टी टाइम पर हमें बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, डेल्टा टी डिवाइड बाय, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स का होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको एल एन टी नॉट माइनस टी। ओके, और एक माइनस साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका देखिए जो कांस्टेंट है, देखिए ऐसा करते हैं ना, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई, अगर आपका एक्स माइनस एक्स या ए माइनस एक्स लिख लीजिए। ओके, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स, ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका एल एन ऑफ कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा, और आपका एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितना है -1, तो -1 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस साइन इधर आ जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए। अब आप इसमें लिमिट पुट कर लीजिए, लिमिट कितनी है आपकी 300 से कितनी है 350 तक आपकी यहाँ पर लिमिट दी हुई है। ओके, और राइट साइड पे देखिए कितना होगा, डेल्टा टी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो टी हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका के ए डिवाइडेड बाई एम एस एल इंटू आपको टी, टी टाइम ही आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो अब हम देखिए इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए, देखिए माइनस साइन है तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ से लिमिट को रिवर्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिमिट को हम यहाँ पर रिवर्स कर लेते हैं, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आपका लिमिट को रिवर्स कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका एल एन ऑफ कितना हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी। ओके, ये लिमिट आपके 350 को नीचे कर लीजिए और 300 ऊपर कर लीजिए, माइनस साइन आपका यहाँ से हट जाएगा। ओके, और ये किसके इक्वल हो गया आपका, के ए डिवाइडेड बाई एम एस एल इंटू आपका टाइम टेकन टी। इसी टाइम को आपको क्या करना, फाइंड आउट करके बताना है। अब देखिए जस्ट क्वेश्चन है, इजी हो गया, सॉल्व करना है बस। ओके, टी नॉट की वैल्यू देखिए कितनी है, 400 केल्विन है, पुट कर लीजिए, एल एन ऑफ कितना हो जाएगा, देखिए 400 माइनस टी, टी कितना आपका 300। ओके, 400 माइनस 300 कितना हो जाएगा, टी नॉट की वैल्यू ये है। ओके, लिखी हुई है, इसको पुट कर रहा हूँ, एल एन ऑफ 400 माइनस 300 कितना हो गया आपका, 100 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखिए एल एन ऑफ कितना हो जाएगा आपका, 400 माइनस 350 कितना होता है आपका, 50 के इक्वल हो जाएगा, तो ये यहाँ से आपका इतना आ गया। और राइट साइड में देखिए के इंटू ए, के आपके थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन में देखिए गिवन कर रखा है इसका थर्मल को, ये देखिए आप सिलेंडर की बतानी है ना, सिलेंडर की थर्मल कंडक्टिविटी, करंट सिलेंडर से फ्लो हो रही है, तो क्वेश्चन में आपको कहाँ गिवन कर रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ये लिखा हुआ है। ओके, ये तो स्पेसिफिक हीट है, ये 10 वॉट पर मीटर केल्विन। ओके, मटेरियल लिखा है, इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर। ओके, सब ऐसा ही सिस्टम है। ओके, 10 वॉट पर मीटर पर केल्विन। ओके, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। ओके, इंटू ए के आपका एरिया क्रॉस सेक्शन 0.04 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, एम इंटू एस इंटू एल, मास कितना देखिए, मास 0.4 kg दे रखा है, इंटू एस, एस क्या, स्पेसिफिक हीट किसकी, डिस्क की होनी चाहिए। ओके, डिस्क की स्पेसिफिक हीट देखिए क्वेश्चन में गिवन होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द डिस्क देखिए 600 जूल केजी पर केल्विन। ओके, ठीक हो गया, ये भी ऐसा ही सिस्टम है 600। ओके, इंटू एल, एल की आपकी लेंथ, लेंथ कितनी है देखिए आपकी 0.4 के इक्वल है। ओके, ये आपका यहाँ से इतना हो गया, इंटू क्या होगा आपका टाइम टी, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं इसको, 10 इंटू 0.04 कितना होगा, 0.4 के इक्वल होगा, तो ये टर्म आपके यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगी। अब आपकी इतनी टर्म बची। ओके, यहाँ से आपका लिख सकते हैं, देखिए टाइम, टाइम को क्या लिख सकते हैं, देखिए 600 इंटू 0.4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 4, 240 और यहाँ पर से होगा एल एन ऑफ 100/50 कितना होगा, एल एन ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आप यहाँ से एल एन टू की वैल्यू कितनी होती है, 0.693, आप कर लीजिए 240 इंटू 0.693। ओके, इन दोनों को देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना आता है आपका, 240 इंटू 0.693। ओके, ये आपका 166.32 के इक्वल आ गया, कितना आ गया, 166.32 सेकंड। ओके, यानी कि इतने सेकंड बाद हम बोल सकते हैं, इतने सेकंड बाद क्या बोल सकते हैं आपको, जो आपका डिस्क का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा आपका, 350 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।